Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the time period of oscillation of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi under root by 1 by g, where length 1 is about 1 centimeter. This is not 1, this should be L. L and L is about 100 centimeter, is known to have 1 millimeter accuracy. The time period is 2 seconds. The time of 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count of 0.1 second. The percentage error in measurement of G is 0.1%, option A, option B 0.2%, option C 0.8% और option D 1%. तो इस क्वेश्चन में जो हम ये सिंपल यूज करेंगे हम परसेंटेज एरर का फॉर्मूला. तो की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम? की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं हम फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर. फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? अगर हमें सपोज करो कोई भी इक्वेशन गिवन है, कोई भी फॉर्मूला गिवन है, लाइक मेरे पास ये गिवन होता t इज इक्वल टू a की पावर 3, b की पावर 2, आई एम टेकिंग एनी एग्जांपल, एंड c की पावर q. और अगर मुझसे पूछता परसेंटेज एरर बताओ t में, सो परसेंटेज एरर इन t पूछता जाता, एरर इन t. तो हम कैसे निकालते हैं? ये जो पावर में होता है तो आगे आ जाता है 3% into percentage error in this a, percentage error in a, परसेंटेज एरर इन ए प्लस फिर ये 2 पावर में तो आगे आ जाएगा परसेंटेज एरर इन बी मल्टीप्लाई विद परसेंटेज एरर इन बी, और नीचे प्लस है तो ये भी माइनस होकर ऊपर आएगा, लेकिन ये प्लस में ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन सी. तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. हाँ, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो उस कांस्टेंट के हम परसेंटेज एरर नहीं निकालते हैं, उसको हटा देते हैं. अगर लाइक यहाँ पे अगर 4 पाई भी होता तो हम उसको यहाँ पे नहीं दिखाते. सिंपल हमें जो वैल्यूज होती है जिस पे डिपेंड कर रहा होता है उनकी परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी होती है. तो ये यूज करेंगे. तो अब देखते हैं क्या करना है हमें. तो हमें बतानी परसेंटेज एरर इन जी. तो फॉर्मूला क्या गिवन है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. ये गिवन है. अब 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है तो हम क्या काम करेंगे, हमें जी में बताना है तो पहले जी में कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूले को. तो दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी. तो यहाँ से जी क्या आ गया? जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर. तो ये रिलेशन आ गया. अब परसेंटेज एरर इन जी जब हम लगाएंगे तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? हमें परसेंटेज एरर इन एल निकालना है और परसेंटेज एरर इन टी निकालना है. तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे. सो परसेंटेज एरर इन एल, परसेंटेज एरर इन एल, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ बाय एल इंटू 100. यानी कितना इसमें एरर या कितना चेंज है वो देखना है, डिवाइड बाई कितना था वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी थी इंटू 100. तो कितना एरर है लेंथ में ये देख लेते हैं. वो बोला है कि 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी इज अबाउट 100 सेंटीमीटर. सो 1 mm ऊपर हो जाएगा 1 mm, और एल कितना था? 100 सेंटीमीटर है इंटू 100. मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो इससे कैंसिल. तो परसेंटेज एरर इन एल कितना आ गया? 0.1. ठीक है, 0.1%. अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है? अब हमें क्या पता करना है? परसेंटेज एरर इन टी और निकालना है, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड. तो ये भी हमें गिवन था क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड. तो वही परसेंटेज एरर इन टी में क्या लगाएंगे? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100. सो डेल्टा टी कितना गिवन है? डेल्टा टी यानी एरर या लीस्ट काउंट या जो भी गिवन होता है वो है 0.1, और टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन गिवन है तो वही लगाएंगे. तो 0.1 तो ये हो गया हमारे पास चेंज, या जितना उसमें चेंज हो सकता है. टी हमारे पास एक ऑसिलेशन का 2 सेकंड गिवन, और टोटल ऑसिलेशन है कितने? 100, और मल्टीप्लाई विद 100. तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.05. ठीक है, ये आ गया परसेंटेज एरर इन एल, आ गया परसेंटेज एरर इन टी आ गया. तो अब देखते हैं नेक्स्ट. सो हमें पता है कि जी क्या फॉर्मूला आया था? जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाय टी स्क्वायर था. सो परसेंटेज एरर इन जी क्या होगा? परसेंटेज एरर इन जी, तो मैंने बताया जो भी कांस्टेंट हो उसको तो हम छोड़ देंगे, तो कांस्टेंट को नेग्लिजिबल किया,
जो वेरिएबल्स हैं परसेंट, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन एल, परसेंटेज एरर इन एल, साथ में प्लस, और टी की पावर 2 है तो यानी 2 मल्टीप्लाई विद परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू क्या है, अब हमारे पास यहाँ से परसेंटेज एरर इन एल विच इज 0.1 प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी विच इज 2 इंटू 0.05, 2 मल्टीप्लाई विद 0.05। तो यहाँ से हो जाएगा 0.1 और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.1। तो परसेंटेज एरर इन जी कितना आ गया, 0.2%। सो फाइनल आंसर इज 0.2%, विच इज ऑप्शन नंबर बी, 0.2%। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।